कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट खुलेगा पूरे 2 घंटे के लिए। डाउ जोन के तेजी के साथ ग्लोबल मार्केट में पूरी बड़ी तेजी के संकेत नजर आए। इंडिया विक्स के अंदर 2% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। निफ्टी ने हाई लेवल को फिर से टेस्ट किया एक बड़े ब्रेकआउट के साथ। बैंक निफ्टी के अंदर भी 1100 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसे मार्केट ने दिए बड़े तूफानी संकेत। 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 66,000 की, 22,300 के लेवल पर पुट राइटिंग 80,000 का। कल यानी शनिवार को 2 मार्च को स्पेशल 2 घंटे के लिए मार्केट ओपन होने वाला एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए एनएससी और बीएससी की तरफ से अपडेट आ चुका है। यानी 2 मार्च को एनएससी और बीएससी लाइव ट्रेडिंग के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन शुरू कर रहे हैं। खास बात यह है कि पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान अपनी ट्रेडिंग साइट्स को प्राइमरी से हटाकर डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच करेंगे। शनिवार को मार्केट 2 सेशन में खुलेगा। हालांकि सिर्फ इक्विटी और एफएनओ सेगमेंट में ट्रेडिंग होगी और करेंसी और कमोडिटी मार्केट बंद रहेंगे। यहां पर पहले सेशन अगर हम देखें 9:15 पर से शुरू होएगा और 10:15 तक खुलेगा, यानी 10 बजे तक खुलेगा मार्केट। दूसरे सेशन की बात करें 11:30 बजे शुरू होगा और 12:30 बजे बंद होगा, यानी 2 बार मार्केट चलेगा। 2 सेशन होंगे कल, यानी 1-1 घंटे, करीबन 2 घंटे मार्केट ओपन होने वाला है। तो 2 सेशन रहेंगे हमारे पास। और जो यहां पर कल जो सेटलमेंट होगी वो मंडे तक सेटलमेंट होगी। ये नहीं है कि कल हमें जो प्रॉफिट आगा वो कल ही सेटलमेंट हो जाए। तो यहां पर कुछ ब्रोकर हैं जो मंडे तक सेटलमेंट कर पाएंगे, तो यहां पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2 घंटे का सेशन बिल्कुल चलेगा और उसके अंदर हम बिल्कुल ट्रेडिंग करने वाले। निफ्टी की साइड देखें तो एक बड़ा हाई लगता हुआ नजर आया। 22,350 का एक लाइफ टाइम हाई मार्केट ने फिर से टेस्ट किया एक बड़े ब्रेकआउट के साथ। यानी फिर से मार्केट के अंदर ट्रेंड को अगर हम पहचाने तो पूरी तरह से मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड बनता हो जाए, यानी मार्केट जो नीचे से अच्छी खासी रिकवरी करके अपर साइड मोमेंटम दिखा रहा है, नीचे थोड़ा सा हाई लगाता है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकडाउन, फिर हाई लगाता है, फिर ब्रेकडाउन। यानी सिनेरियो पूरी तरह से मार्केट अगर हम देखें फिर से एक नया हाई मार्केट के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक मोमेंटम पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड की साइड। लेकिन यहां पर थोड़े से डीपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक सिनेरियो बड़े आसानी से निकलता हुआ नजर आया। तो मार्केट ने देखो ठीक उसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया गया बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल। ये हमारे लिए एक बॉटम जोन बन चुका है। लो लाइफ टाइम के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। और ठीक मार्केट ने इसी लेवल से फिर से वी शेप रिकवरी दिखाई है, जो यहां पर वी शेप रिकवरी दिखाई गई थी। तो ये मार्केट के पास एक बॉटम जोन जरूर बना है, जो आगे आने वाले टाइम के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। ये लेवल को अगर हम देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे। ठीक 21,870 का एरिया हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सब। ये टेलीग्राम चैनल जहां पे लाइव मार्केट के अंदर ही आपको पूरे हिंदी में डाल के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल आपको अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूं फ्री में। उसके साथ हम स्टॉक ऑप्शन की तरफ भी आपको पूरा फोकस करवाते हैं। स्टॉक ऑप्शन के अंदर देखो कितनी बड़ी अच्छी एंट्री, यहाँ पर टाइटन, पेज इंडस्ट्रीज आप चेक कर सकते हो, प्रूफ आपके सामने। लाइव टेलीग्राम के लाइव मार्केट के अंदर ही लाइव अपडेटिंग आपको मिलता रहता है टेलीग्राम के चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया ये बना है एक बड़ा जबरदस्त 21,870। लेकिन भाई मार्केट तो 22,350 टेस्ट कर रहा है, हम बात कर रहे हैं 870। क्यों? क्योंकि हम डीपली से डीपली एक एक लेवल पर डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। तो यहां पर हमारे पास नीचे का लेवल तो बन गया पूरी तरह से, लेकिन यहां पर आज के हाई, अब ये तेजी कितनी और आ सकती है। तो पहले तो आज के हाई को अगर हम नोटिस करें तो ये हमारे पास है भाई 22,350 के करीब, ये हमारे पास हाई है। यानी नीचे का लो हमारे पास कल का लो, आज का हाई। 2 स्ट्रेटेजी मिक्स करूंगा कल के लेवल के लिए, क्योंकि कल छोटा सेशन है और छोटे सेशन में क्या होगा, स्कैल्पिंग मूवमेंट होगी। तो छोटे सेशन में स्कैल्पिंग मूवमेंट पकड़ने के लिए हमने किस लेवल तक, किस हद तक जाना है, उसलिए हम थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। तो यहां पर हमारे पास कल का लो आज का हाई तो सिंपल हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीपली जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट के सेशन को अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया। देखो मार्केट ने एक बड़ी अच्छी खासी कल क्लोजिंग के टाइम एक मोमेंटम रिकवरी दिखाई थी पॉजिटिव। उसके बाद सुबह सुबह बड़े ब्रेकआउट के साथ ओपन होता है और अच्छा खासा हाई लगाते लगाते मार्केट उससे पहले थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, एक प्राइस एक्शन बार बनाता है और फिर से ब्रेकआउट लेता है। जहां से ब्रेकआउट आया है ये अब हमारे लिए बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। तो इस सपोर्ट एरिया को हम क्या करेंगे,
पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करके चलेंगे ताकि हमारे पास एक लेवल निकल के आए। लेकिन कल जिस लेवल से रिकवरी आई थी उस लेवल को वीक पॉइंट अगर हम देखें कल मार्केट के अंदर, ये लेवल था जिस लेवल से वीक पॉइंट से रिकवरी आती हुई नजर आई थी 21,900 का लेवल, यानी ठीक इसके नीचे 21,870-65 का लेवल। तो भाई यहां पे देखो कितनी शार्प रिकवरी मार्केट ने दिखाई है बड़ी अच्छी मूवमेंट के साथ। यानी आगे आने वाले समय के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, जैसे ही 22,170 को ब्रेक डाउन करता है तो बड़ा एरिया किसके लिए रहेगा, फिर ये पुट वालों के लिए रहेगा, सीधा सिंपल बात। तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया हमारे पास सपोर्ट के तौर पर हम देखें, जैसे ही मार्केट 22,170 को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों के लिए इतना बड़ा एरिया है जो नीचे की साइड बड़ी क्रैशिंग दिखा सकता है। लेकिन इस लेवल से आने से पहले मार्केट को एक लेवल और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा यहां पर। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें अच्छी खासी रिकवरी के साथ साथ यहां पे फिर से वही पैटर्न बनता हुआ नजर आया जो यहां पर बना था। तो ये सपोर्ट एरिया फिर से हमारे पास बिल्कुल काम करेगा और ये सपोर्ट एरिया हमारे पास रहने वाला है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 22,280 का लेवल। सीधा सिंपल बात, यानी मार्केट सीधी सिंपल बात करूंगा 22,280 के अबव जब तक है मार्केट बार बार एक बाय ऑन डिप्स पॉजिटिव रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा। जैसे ही 22,280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये सपोर्ट है, जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा। नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट 22,170, ये हो गया नीचे की साइड। और जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन देता है 22,170 को तो नीचे की साइड हमारे पास क्या है 21,900 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया। अच्छी खासी मोमेंटम, देखो जहां पर जितना एरिया उतने पॉइंट मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास 21,900 सपोर्ट जरूर है, उससे पहले 22,280 मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, वो हमारे लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम 22,280 का लेवल। इसके नीचे देखें तो 22,170 सपोर्ट बनेगा। लेकिन आज के हाई को अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बनने वाला है 22,350 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के तौर पर। यानी आज के हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले फिर से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे एक नए हाई की तरफ। अब वो नया हाई कौन सा लग सकता है, उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन चैन डाटा की मदद ले। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 22,400 के लेवल पर हमें कॉल राइटिंग नजर आई है 66,000 की, और इसके ऊपर 22,500 के लेवल पर देखें तो 83,000 का कॉल राइटर नजर आ रहा है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉल राइटिंग नजर आ रही अपर साइड पे। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा 22,350 का एरिया। इसके अबाव हमारे पास है 22,400 का एरिया, और इसके अबाव देखो मार्केट हाई लेवल पे है, जिस लेवल पे कॉल राइटिंग ज्यादा है वो हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 22,300 के लेवल पर पुट राइटिंग जो शिफ्ट होती नजर आई 80,000 की, बड़ी जबरदस्त। तो वहां पर हमने टेक्निकल क्या देखा है 22,280 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। इसके नीचे जाएं तो 22,200 के लेवल पर हमें क्या नजर आई है 1,29,000 की बड़ी पुट राइटर जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। टेक्निकल तौर से अगर हम देखें तो 22,000 हमारे पास क्या है जो एक तरह से मार्केट 170 का लेवल सपोर्ट, और 200 के लेवल पर ये पुट राइटिंग ये मार्केट के लिए सपोर्ट जोन बनाते हुए नजर आए। लेकिन 22,100 को भी अगर हम देखें 1,23,000 की पुट राइटिंग जरूर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार हमारे पास 22,100 का एरिया सपोर्ट बने एक छोटा सा ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल लेवल। तो ये हमारे पास हो चुका है निफ्टी की साइड। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो निकाल के चलेंगे, यानी पुट के टोटल से और इस साइड जो होता है कॉल का टोटल। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है। यानी सीधा सिंपल फार्मूला, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर आप इसको भी चेक कर लोगे तो बड़ा एक व्यू बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग। तो पुट के रेशो से पुट के टोटल से कॉल के टोटल को हम करते हैं डिवाइड, एक रेशो निकल के आएगा जिसको बोलेंगे पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो। जो अभी निकल के ये आ रहा 1.22 का रेशो एक तरह से अभी, यानी डाटा पॉजिटिव है मार्केट के पास। लेकिन जैसे आज के हाई को ब्रेकआउट कर देगा तो डाटा पूरी तरह से पॉजिटिव होता नजर आएगा। 22,350 को जैसे ब्रेकआउट करता है मार्केट, एक लॉन्ग साइड मोमेंटम 22,400 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता नजर आएगा हैवी कॉल राइटिंग के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड बड़ा ब्रेकआउट जरूर आया है, लेकिन इंडिया विक्स की साइड देख पा रहे हैं
2% का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। तो ट्रेंड हमारे लिए फेवर में जरूर है क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर गिरावट है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाएं तो मोमेंट हमारे पास बड़ा ब्रेकआउट जरूर आया। तो ट्रेंड अगर हम देखें नीचे से लो लगाता है ऊपर हाई की तरफ, लेकिन फिर रिजेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद फिर मार्केट गिरता है, नए हाई की तरफ बढ़ता है, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट। तो ट्रेंड तो अगर हम देख पा रहे हैं तो पूरी तरह से पॉजिटिव जरूर जा रहा है। और इतना बड़ा ब्रेकआउट 1100 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी ने जो दिखाई है बड़ी लाजवाब दिखाई है। लेकिन इस लेवल को हमें भूलना नहीं चाहिए। जिस लेवल से गिरावट आई है उसको पूरी तरह से टेस्ट करने में अभी थोड़ी सी दूर बाकी है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये लेवल कौन सा निकल के आया, इस लेवल को हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करें तो ये एरिया हमारे पास रहेगा 47,370 के करीब। ये एरिया जो यहाँ पर हाई लगाया गया था 21 फरवरी को, 21 फरवरी से मार्केट ने गिरावट दिखाई और नीचे एरिया टेस्ट करता है कल 45,680 के नियर। तो नीचे का लो भी हम यहाँ पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क जरूर कर लेते हैं, लेकिन यहां पर ये 380 का लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन 17 जनवरी की बात है, उस दिन मार्केट ने बड़ा गैप डाउन दिया था करीबन 1000 पॉइंट का। ये गैप डाउन दिया था मार्केट ने, बड़ी क्रैशिंग दिखाई थी करीबन 2000 पॉइंट की निफ्टी के अंदर। तो बड़ी क्रैशिंग जो आई थी, निफ्टी ने गैप डाउन दिया था, ये गैप पेंडिंग है। क्या फिर से गैप को कोशिश करेगा मार्केट? बिल्कुल कर सकता है। जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करे, 370-80 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। थोड़ा सा डीपली जाते हैं तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास इसी लेवल से ये गिरावट आनी शुरू हुई थी, आई थी ना, बिल्कुल नीचे से। बिल्कुल देखो कितनी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। अब ये ठीक उसी जोन के नजदीक पहुंच गया है। यहां से अगर ब्रेकआउट आता है, कॉल की साइड मोमेंटम एक स्कैल्पिंग बड़े लेवल पर देखने को मिल सकती है दोबारा की साइड। लेकिन थोड़ा सा डीपली जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, क्या आगे भी इतनी बड़ी मूवमेंट आएगी? लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे एरिया हैं जो सपोर्ट का काम करते नजर आएंगे। इसलिए हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनाने के लिए कि मार्केट किन किन लेवलों को सपोर्ट करा है। तो मार्केट ने अच्छी खासी देखे तो मार्केट ने कल एक बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी क्लोजिंग के टाइम, उसके बाद ओपनिंग होता है और एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। और यही लेवल आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिए गए हैं। तो ये हमारे पास सपोर्ट एरिया जिस लेवल पे बनाया गया है, एक मोमेंटम प्राइस एक्शन बार ब्रेकआउट के साथ इन लेवलों पर, तो ये हमारे पास काम करते हुए नजर आएंगे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। तो ये सपोर्ट एरिया हमारे पास क्या रहने वाला है, ठीक 46,600 का एरिया। इसके अबव अगर हम देखें मार्केट ठीक यही पैटर्न नजर आया, 46,980 के करीब सपोर्ट बार बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन यहां पर अगर हम देखें एक वीक पॉइंट है, इस वीक पॉइंट को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से यहां पर लेवल को रेक्टेंगल जोन में डाल लेंगे ताकि एक लेवल निकल के आए। तो हमारे पास देखो नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो ये एरिया हमारे पास कौन सा एरिया है, 45,900 का एरिया सपोर्ट बार। नीचे की साइड 45,900 का एरिया सपोर्ट है हमारे पास। लेकिन इसके बाद आगे की पहले बात करें तो ये एरिया हमारे पास कौन सा है, सपोर्ट के तौर पर देखें तो 46,580 का एरिया सपोर्ट के तौर पर निकल के आया। इससे पहले अगर हम देखें ये सपोर्ट हमारे पास 46,970 का एरिया जो मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी सीधी सिंपल बात 970 के लेवल के अबव मार्केट है, बार बार क्या दिखाएगा, बाई ऑन डिप्स का लेवल। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 47,380 के जोन को, इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद कॉल वाले पूरी तरह से एक्टिव होते नजर आएंगे और किस लेवल तक जा सकते हैं, यानी जो तेजी आई है किस लेवल तक ये तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में मार्केट के पास अपर साइड की मूवमेंट के लिए पीछे बैक टेस्टिंग देखनी भी जरूरी है। तो हमारे पास बैक टेस्टिंग के तौर पर देखें तो हम चले जाते हैं जनवरी महीने के अंदर, और जनवरी महीने के अंदर आपके सामने है जो मार्केट ने गैप डाउन दिया था। ये गैप डाउन को फील करता हुआ नजर आएगा अपर साइड की मूवमेंट के लिए। तो लेकिन इससे पहले हमारे पास ये छोटे छोटे लेवल जरूर रहने वाले हैं जो हमारे लिए काम करेंगे, एक छोटा सा रेजिस्टेंस का। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा अपर साइड के लिए 47,600 का एरिया। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 47,870 और 47,870 को ब्रेकआउट करने के बाद हमारे पास रहेगा 48,050 की तरफ मोमेंटम पॉजिटिव। सीधे सिंपल तौर पर देखें तो हमारे पास सपोर्ट कौन सा बन रहा है, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 47,380 का लेवल।
और 380 के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास ये स्कैल्पिंग छोटी सी रहेगी, करीबन एक रेजिस्टेंस के तौर पर 47,640 की तरफ, और इसके अबव फिर से छोटी सी स्कैल्पिंग हमारे पास रहने वाली है 47,870 की तरफ। ये हमारे पास अपर साइड की मूवमेंट के लिए। लेकिन जैसे ही मार्केट 870 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 48,000 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन नीचे जो सपोर्ट बनाए गए हैं अब हमारे पास काम करने वाले हैं 46,970 का एरिया जो सपोर्ट एरिया बन रहा है। इसके नीचे जाएं तो मार्केट के पास सपोर्ट एरिया 46,580 का लेवल मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इसके नीचे अगर हम देख पाए तो मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया 45,900 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट बार बनता हुआ बिल्कुल नजर। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 47,500 के लेवल पर हमें 1,07,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई है, इसी लेवल पर 47,500 के लेवल पर। और उधर से हमने क्या देखा कि 47,600 पर एक टेक्निकल रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। इसके अबव देखें तो 48,000 के लेवल पर 1,35,000 की बड़ी कॉल राइटर, यानी सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहां पे है, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस टारगेट बन जाता है अपर साइड पे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा 47,380 का लेवल, पहले तो टेक्निकल। उसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा और टेक्निकल को मैच करके तो 47,600 का लेवल बड़ा काम करेगा। और जैसे उस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास 47,900 की तरफ यानी 870 मार्केट को टेक्निकल रेजिस्टेंस, इसके साथ 48,000 का लेवल बड़ा अच्छा खासा टेक्निकल और डाटा के अकॉर्डिंग एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग। तो अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास ये, लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने सपोर्ट लिया गया है 47,000 को। तो 1,44,000 की यहाँ पर पुट राइटर नजर आ रहा है और 46,500 के लेवल पर 2 लाख की बड़ी पुट राइटर, यानी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग, यानी मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बन रहा है नीचे की साइड। तो ऐसे में मार्केट के पास जो नीचे की साइड है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आया है 47,000। उधर से हमने क्या देखा कि अच्छा खासा 46,970 का सपोर्ट एरिया बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। इसके नीचे जाए तो मार्केट ने एक और सपोर्ट बनाई है नीचे की साइड, एक तरह से 46,500 का एरिया मार्केट को कर रहा है डाटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट। तो ये नीचे की साइड जो सपोर्ट बनते हैं नजर आए हैं स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन सबके साथ ये डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके लिए हम यहां पर भी उस फार्मूला को यूज जरूर करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड और एक रेशो निकल के आता है पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है बड़ा ही लाजवाब। तो ये क्या आ गया 1.39 का एक पीसीआर रेशो निकल के आया यहाँ पर पॉजिटिव, यानी डाटा के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नजर आया। तो ऐसे में मार्केट के पास अपर साइड का एक टेक्निकल तौर पे जो रेजिस्टेंस एरिया बना है 47,650 के नियर, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। तो छोटी सी स्कैल्पिंग हमारी देखने को मिल सकती है। जैसे ही मार्केट 47,380 को ब्रेकआउट करता है तो 650 पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा। अब इसके साथ हम FIDI की पोजीशन को भी समझ लेते हैं।